उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित धराली और स्याना चट्टी में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। इलाके में मौसम साफ होने से कार्यों में तेजी आई है। स्याना चट्टी में पोकलैंड मशीनों के माध्यम से झील में जमा मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं धराली प्राकृतिक आपदा में झील के जलस्तर को बड़ी मशीनों के माध्यम लेवल कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बीआरओ की टीम राजमार्ग को सुचारू करने में जुटी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशन में मार्ग बहाली और आवाजाही को सुचारू करने का कार्य निरंतर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लमचियागाड़, डबरानी और सोनगाड़ पर क्षतिग्रस्त मार्गों को बहाल करके उत्तरकाशी से हर्षिल तक सड़क संपर्क बहाल किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने हर्षिल, थराली और आसपास के क्षेत्रों में बिजली, पानी और संचार संपर्क भी बहाल कर दिया है। हर्षिल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का कुछ हिस्सा हर्षिल के निकट जलमग्न और क्षतिग्रस्त होने से यात्रा बाधित है। इसे सुचारू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी के निकट भूस्खलन होने से बाधित है। बीआरओ की टीम इस मार्ग को सुचारू करने में जुटी हुई है। आपदा प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत और बचाव कार्य के संबंध में अधिक जानकारी के लिए डीडी न्यूज संवाददाता दिग्वीर सिंह बिष्ट हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। दिग्वीर, इस समय उत्तरकाशी की क्या स्थिति है, क्योंकि कई जगहों पे मार्ग बाधित हैं और धराली क्षेत्र जो खुद आपदाग्रस्त क्षेत्र इस समय बना हुआ है, जहां पे लगातार कार्य किया जा रहा है युद्ध स्तर पर, तो क्या क्या चुनौतियां वहां पे देखी जा रही हैं? जी रेनू, आपको बता दूं, अभी जो ताजा हालात है, अभी जो जिस तरह से कल भी मौसम खुला था और आज भी मौसम खुला हुआ है और राहत बचाव कार्यों में थोड़ा सा तेजी आई है। और जिस तरह से जो धराली प्राकृतिक आपदा आई है, उसके बाद जो राहत बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं यही कह सकते हैं कि अब जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो एक बार बहाल कर दिया गया था, जिसमें जो बीआरओ की बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर पहुंच चुकी थी और जो तेजी से काम हो रहा है। तो लेकिन वही हम बात करें तो आज सुबह ही डबरानी के पास फिर भूस्खलन आने से मार्ग बंद हुआ है। तो बीआरओ की मशीनें वहां पे भी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग देर शाम तक मार्ग सुचारू हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दूं कि जो स्याना चट्टी में जिस तरह से जो झील बनी थी उसको खाली करने का काम किया जा रहा है, ताकि वहाँ का जो मलबा है पड़ा हुआ उसको जेसीबी मशीनें पुकलैंड मशीनें लगी हुई है, जिससे यह है कि वो गाद है, जो पूरा जो मलबा है उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब यही कह सकते हैं कि उत्तरकाशी जनपद में जिस तरह से प्राकृतिक जो आपदा आई है, आपदा आने के बाद जो स्थिति है अब सामान्य नजर आ रही है। तो जिससे जो जिला प्रशासन को धरातल में काम करने में थोड़ा से दिक्कतें नहीं होगी और जिससे मौसम साथ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो राहत बचाव कार्यों में जिस तरह से जो तेजी है वो एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। वहीं काश्तकारों की बात की जाए तो काश्तकार का यही यही कहना है कि जल्द से जल्द मार्ग अगर सुचारू हो जाते हैं तो उनकी जो सेब की फसल है वो मंडी तक पहुंच जाएगी। तो यही एक लोगों ने यही कहा है कि जिस तरह से जो मौसम है, मौसम अब खुल रहा है, तो यही कह सकते हैं कि जो चार धाम यात्रा है एक बार फिर से पटरी पे उतर आएगी उत्तरकाशी। ठीक है दिग्वीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।